हेलो एंड वेलकम। मैं आपकी होस्ट और गाइड तपस्या आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम ये सीखेंगे हाउ टू टॉक टू स्ट्रेंजर एंड फाइंड अ म्यूचुअल ग्राउंड। तो ऐसी कौन सी कॉमन ग्राउंड फाइंड आउट कर सकते हो जिस पे आप दोनों जो है वो एक कन्वर्सेशन जो है वो कर सको। किसी भी अनजान इंसान से बात करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमें उनके बारे में कुछ भी पता नहीं होता और हम सीधे जाके किसी से एकदम से बात भी नहीं कर सकते। तो किसी से कन्वर्सेशन शुरू कैसे करें, चाहे अब आप किसी भी फॉर्मल मीटिंग में हो या कैजुअल सेटिंग में हो। अगर आपको बात करनी है तो शुरू करने के लिए कुछ तो चाहिए। आपके लिए जो सही वर्ड है जिससे आप एक कन्वर्सेशन शुरू कर सकते हो वो है एक्सक्यूज मी। हाँ, कोई भी सेंटेंस अगर आपको एक रैंडम स्ट्रेंजर से बात करनी है, अटेंशन चाहिए। अब आप वो अटेंशन कैसे गेन करोगे? एक्सक्यूज मी बोल के। तो आपका जो भी सेंटेंस होगा वो शुरू होगा एक्सक्यूज मी से। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। मान लो आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, घूमने गए हो या फिर अपनी सिटी बस में ही है और आप एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रैवल कर रहे हो। अब यहाँ पे किसी का कोई सामान गिर गया है या किसी से आपने ये पूछना है कि क्या इस सीट पे कोई बैठा है या नहीं। रैंडम सिचुएशन है, स्ट्रेंजर ही है, तो आप बात कैसे करोगे? आप हमेशा एक हिंदी सेंटेंस ही यूज करते हो कि यहाँ पे कोई बैठा है, बट यही अगर आपको इंग्लिश में करनी हो पूरी कन्वर्सेशन तो जो सेंटेंस है वो शुरू होगा एक्सक्यूज मी, इज दिस सीट वेकेंट? क्या ये सीट खाली है? या फिर एक्सक्यूज मी, इज दिस योर्स? अब यहाँ पे योर्स के आगे आप कुछ भी लगा सकते हो, या तो पर्स है या बैग है या कुछ भी जो भी पड़ा है। अब समझते हैं कि अगर आप जो है वो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आप एक फॉर्मल मीटिंग में हो या फिर फॉर्मल पार्टी में गए हो, किसी कॉन्फ्रेंस में हो, सेमिनार में हो, वहाँ पे आपको नेटवर्किंग करनी होती है। वहाँ पे आप जितने ज्यादा नेटवर्क बनाओगे, जितने ज्यादा लोगों से मिलोगे जुलोगे, उतने ज्यादा आपके कनेक्शन बिल्डअप होंगे। अब ऐसी सिचुएशन में रैंडमली किसी स्ट्रेंजर से जाके बात करना मुश्किल हो जाता है। तो या तो आप एक ट्रिक यूज कर सकते हो। आपको किसी का इंसान का नाम पता है बट आपको ये नहीं पता कि वो इंसान दिखता कैसा है या वो इंसान है कौन। तो अगर आपको किसी से बात करनी हो ऐसी मीटिंग में, ठीक है, तो आप ये पूछ सकते हो एक्सक्यूज मी, आर यू मिस शर्मा या आर यू मिस्टर सिंह? या फिर अगर आपको उनका नाम पूरा ही पता है जैसे वैभव फॉर एग्जाम्पल, तो आप बोल सकते हैं एक्सक्यूज मी, आर यू मिस्टर वैभव? या फिर एक्सक्यूज मी, आर यू मिस प्रिया? तब आप जो कन्वर्सेशन है वो वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। या तो वो पर्सन बोलेगा हाँ मैं ही हूँ, तब आप उससे जो है वो कन्वर्सेशन वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर बोलेगा नहीं मैं नहीं हूँ बट मेरा नाम जो है वो ये है, तब आपको जो है एक आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा इस पर्सन का नाम ये नहीं है, ये पर्सन तो कोई और है। तब भी आप उनसे बात कर सकते हो कि आप जानते हो कि ये कौन है। आगे आप जो है वो कन्वर्सेशन कैरी आउट कर सकते हो। अब ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आप स्ट्रेंजर्स के बीच में हो और आपको म्यूचुअल ग्राउंड ढूंढना हो, एक तो आप ऐसी सिचुएशन में होते हो कि आप रैंडम स्ट्रेंजर्स के बीच में होते हो। दूसरी बात ये कि आप हर किसी से स्ट्रेंजर से बात करते टाइम ऐसा भी साउंड नहीं कर सकते कि हाँ आप उनकी कोई इंटेरोगेशन कर रहे हो, आप कुछ पूछवाना चाह रहे हो, कुछ निकालना चाह रहे हो उनमें से। तो आपको बात इस तरह से करनी होती है कि दूसरा पर्सन भी आपसे बात करने एंजॉय करे, एक कन्वर्सेशन के लिए जो है वो ओपन अप हो सके, घुल मिल सके आपके साथ। ये तो बात हुई फॉर्मल सेटिंग्स में। अगर आप कैजुअल सेटिंग में हैं तब भी आप किसी को ऑकवर्ड या इंटेरोगेटिव फील नहीं करवा सकते। जब भी आप किसी रैंडम पर्सन से बात करने की कोशिश करो तब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आप किसी भी सिचुएशन में हो चाहे फॉर्मल या कैजुअल, कि वो किस चीज में इंटरेस्टेड है। फॉर एग्जांपल अगर आप बस में ही ट्रैवल कर रहे हो, आप देखोगे कि ईयरफोन्स लगा रखे हैं, राइट? या फिर कोई बुक्स के साथ ट्रैवल कर रहा होगा, कोई लैपटॉप के साथ भी ट्रैवल कर सकता है। तो आपको उससे गेस करना पड़ेगा कि ये पर्सन क्या हो सकता है, राइट? तब जो है आप कुछ क्वेश्चंस फॉर्म आउट कर सकते हो उनसे बात करने के लिए। या फिर अगर आप किसी मीटिंग में हो तब आप जो है वो उस पर्सन की बॉडी लैंग्वेज से ये गेस कर सकते हो कि ये पर्सन जो है वो कैसा है। या फिर अगर आप पार्टी में, आप किसी पार्टी में गए हो और आप वहाँ पे सिर्फ एक ही पर्सन को जानते थे बट पार्टी में तो बहुत सारे लोग होते हैं, राइट? अब भी आप एक कैजुअल सिचुएशन में आप किसी को नहीं जानते बट आपको किसी ना किसी से जो है वो कन्वर्सेशन जो है वो इनिशिएट करनी है, तब भी आप जो है वो एक्सक्यूज मी से कोई भी सेंटेंस फॉर्म कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक कॉमन सेंटेंस यूज करना हो, कॉमन सिचुएशन जो है वो सभी जगह यूज करनी हो, सबसे ईजी रहता है किसी से भी आप उनसे टाइम पूछ लो। अगर आप किसी भी सिचुएशन हो, फॉर्मल में हो, कैजुअल में हो, और आपको कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है तो सबसे इजी लाइन जो आप किसी से भी पूछ सकते हो
वो है टाइम। आप किसी भी इंसान से जो है वो टाइम पूछोगे या फिर कोई डायरेक्शन पूछोगे कि ये कहाँ पे है, तो एक पर्सन आपको अटेंशन देगा। आपको यही तो चाहिए, दूसरे पर्सन का अटेंशन, ताकि आप जो है वो एक कन्वर्सेशन कैरी आउट कर सके किसी भी पर्सन के साथ। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपने वो कॉम्प्लीमेंट, डायरेक्शन या ओपिनियन किस तरह से मांगना है। अब जैसे कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर आपको किसी से आगे निकलना है या किसी को साइड होने के लिए बोलना है, तब भी आप ये वर्ड जो है वो यूज कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी, कैन यू स्टेप असाइड, या एक्सक्यूज मी, इज दिस सीट वेकेंट, एक्सक्यूज मी, इज दिस द राइट स्टॉप। आपको स्टॉपेज नहीं पता लग रहा तो आप जो है वो स्टॉपेज का नाम लेके भी पूछ सकते हो, इज इट द राइट स्टॉप फॉर सेक्टर 82। अब ये तो आपकी होगी स्टार्टिंग लाइन। आपको अगर कोई काम करना था जिसमें किसी स्ट्रेंजर की हेल्प चाहिए थी, ये तो देखा कि आप किसी से कन्वर्सेशन स्टार्ट कैसे कर सकते हो, किसी से ओपिनियन लेके, किसी से डायरेक्शन लेके या किसी को कॉम्प्लीमेंट देके। अब ये समझे कि इसके बाद ये भी हो सकता है कि दूसरा पर्सन भी कोई बात करने के लिए ढूंढ रहा होगा, तो आपसे बातचीत जो है वो शुरू हो जाएगी। अब ऐसे कौन से कॉमन चीजें हैं जिन पे आप उनसे बात कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ भी पूछ सकते हो उनसे, बट आपको ये सिचुएशन याद रखनी है कि आप कौन सी सिचुएशन में, आप किसी भी सिचुएशन में हो सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, फॉर्मल में भी हो सकते हो, इनफॉर्मल में भी हो सकते हो। तो आप, एक कॉमन क्वेश्चन होता है, डू यू बिलोंग टू दिस सिटी। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसपे आप किसी भी पर्सन से कन्वर्सेशन शुरू कर सकते हो। या फिर एक दूसरा क्वेश्चन होता है, व्हाट ब्रिंग्स यू टू दिस सिटी। अब इस क्वेश्चन में जो पर्सन है वो आपको आंसर दे सकता है कि वो क्या करने आया है। या तो वो जॉब करता होगा या फिर वो जो है कोई स्टूडेंट होगा। तो वो पर्सन जो है वो आपको रिप्लाई करेगा, आई एम हेयर फॉर स्टडी और जॉब। अब जो भी पर्सन जैसा भी रिप्लाई करे, आप उससे आगे काउंटर क्वेश्चन जो है वो उस तरह से कर सकते हो, आई एम हेयर फॉर स्टडी और आई एम हेयर फॉर जॉब एज वेल। तब जो है आप एक पर्सन से जो है वो कॉन्वर्सेशन जो है उस तरह से शुरू कर सकते हो। अगर किसी ने रिप्लाई दिया स्टडी, तो आप पूछ सकते हो व्हाट डू यू स्टडी, तो वो आपको बता देगा। वेयर डू यू स्टडी, अब वो भी आप ये मत करना कि आप सबसे जो है आपको उस, अगर वो पर्सन आपको रिप्लाई कर रहा है कि आई डू स्टडी हेयर, आई स्टडी हेयर, आई स्टडी इन दिस कॉलेज, या आई एम परसुइंग दिस डिग्री, राइट, तब आपको जो है वो आप अपने बारे में बताओ, ओ ओके, आई एम वर्किंग, और दैट्स नाइस टू मीट यू, आई एम ऑल्सो studying and I'm studying in this college and I'm pursuing this degree। तो आपको कन्वर्सेशन टू वे रखनी है। तब आप जो है वो उनसे पूछ सकते हो, जैसे where do you live in this city, और do you belong to this neighborhood, और do you belong to this locality। अब मतलब कि ये जो पर्सन है क्या वो आसपास के ही किसी एरिया में रहता है या फिर वो बाहर से आया। कई बार क्या होता है, अगर हम ट्रैवल कर रहे होते हैं या फिर अगर हम किसी मीटिंग में भी हो या किसी पार्टी में भी हो, तो लोग दूर से भी आए हो सकते हैं। और अगर वो कहीं और से हैं, तब आप उनसे पूछ सकते हो कि उनका जो शहर है वो कैसा दिखता है, या फिर उनके शहर में अच्छी प्लेसेस कौन सी हैं विजिट करने के लिए। इससे भी आपको जो है वो एक कन्वर्सेशन स्टार्ट करने का मौका मिल जाता है। लाइक, व्हाट आर द गुड प्लेसेस इन योर सिटी, एनी रिकमेंडेशन। अब यहाँ पे आप सजेशंस जब किसी से भी पूछोगे, अगर वो दूसरी सिटी से हैं, राइट, तब वो आपको ओपन अप हो जाएंगे एक कन्वर्सेशन करने के लिए। तब आपकी जो एक कन्वर्सेशन है वो काफी ज्यादा खुल के आ जाती है। और हमेशा कोशिश करनी होती है कि आप ऐसे क्वेश्चन पूछें जो बिल्कुल ही ओपन एंडेड हो। ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल येस और नो फॉर्म में क्वेश्चन हो या डेड एंड क्वेश्चन हो, जिनका आगे से सिर्फ हाँ या ना में रिप्लाई आना होता है या एक वर्ड में ही रिप्लाई आना होगा। ऐसे क्वेश्चन को जो है वो अवॉइड करना है। ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं जो बहुत ज्यादा ओपन हो, जिसके लिए आप जो दूसरा पर्सन है उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़े। अब जैसे कि एग्जांपल ले रहे थे, दूसरा पर्सन जो है आपको ऑब्जर्व करना है कि दूसरा पर्सन कर क्या रहा है। अगर तो फॉर एग्जांपल वो म्यूजिक सुन रहे थे, हेडफोन लगा रखे थे, तो आप उनसे पूछ सकते हो, डू यू लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक। और अगर पर्सन ने बोला हाँ, क्योंकि वो तो हेडफोन लगा रखा था। अगर पर्सन ने हेडफोन लगा रखा था, राइट, तो वो दो ही चीजें कर रहा था, या तो वो म्यूजिक सुन रहा था, या वो पॉडकास्ट सुन रहा था, या वो कोई मूवी या सीरीज देख रहा था। अब इस पॉइंट पे वो जो भी कर रहा था वो आपको बता देगा, राइट। तो वो आप उनसे जो है वो काउंटर क्वेश्चन कर सकते हो, ओके, आई लाइक टू लिसन म्यूजिक टू, व्हाट आर योर प्रेफरेंसेस। तो यहाँ पे आपको एक कॉमन ग्राउंड मिल गया कि हाँ, हम दोनों को जो है वो कोई चीज इंटरेस्टिंग लग रही है। और अगर वो पर्सन जो है वो रिप्लाई देता है कि नहीं, मुझे तो सीरीज देखना पसंद है या फिर मुझे तो पॉडकास्ट सुनना पसंद है, तो आप उनसे पूछ सकते हो कि व्हाट काइंड ऑफ पॉडकास्ट डू यू लिसन।
लिसन या व्हाट काइंड ऑफ सीरीज डू यू वॉच, और वहां से आप जो है जो भी सजेशन आ रहे हैं आप उनको जो है वो आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो कन्वर्सेशन में। अब देखते हैं कि कुछ और सेंटेंसेस या कुछ और टॉपिक्स जिन पे आप जो है वो एक कॉमन ग्राउंड ढूंढ सकते हो किसी पर्सन से बात करने के लिए। अब जब आप इतनी कन्वर्सेशन कर चुके हो तो अब आप जो है वो पर्सन से किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्योंकि आप उनको ये बता रहे हो कि आपकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, वो आपको बता रहे हैं कि उनकी प्रेफरेंसेस क्या है, तो आप दोनों जो हैं वो काफी हद तक घुल मिल गए हो। तो अब आप उनसे किसी भी तरह से कोई भी टॉपिक पे बात कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि वो स्टूडेंट हैं या फिर जॉब करते हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हो व्हाट डू यू डू आउटसाइड योर स्कूल, कॉलेज और योर जॉब। तो यहाँ पे वो आपको बता देंगे कि मैं फ्रेंड्स के साथ जाता हूँ या जाती हूँ, या फिर वो आपको बता सकते हैं कोई ऐसी एक्टिविटीज जो वो करते हैं। जैसे वो ये भी बोल सकते हैं अपार्ट फ्रॉम माई जॉब आई लाइक टू ट्रैवल, तो आप उनसे कन्वर्सेशन कर सकते हो ट्रैवल के रिलेटेड कि आप कहाँ कहाँ घुमाए हो, कैसी जगहों पे गए हो, वेयर डू यू ट्रैवल, व्हाट काइंड ऑफ प्लेसेस डू यू ट्रैवल, राइट। तो आप यहाँ पे ये पूछ सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली किसी चीज पे बात करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल आप दोनों की कोई फेवरेट चीज निकल के आ जाती है जो आप दोनों में कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई स्पोर्ट्स कॉमन हो सकता है, या कोई पर्सन कॉमन हो सकता है, कोई सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर कॉमन हो सकता है। तब आप उनसे जो है वो क्वेश्चन कर सकते हो व्हाट आर योर ओपिनियन ऑन, लोगों को पॉलिटिक्स डिस्कस करना अच्छा लगता है, तब आप जो है वो ये क्वेश्चन जो है वो पुट अप कर सकते हो जब आप दोनों का एक सेम कॉमन ग्राउंड निकल आया। ये तो होगी पूरी कन्वर्सेशन कि आपकी कन्वर्सेशन ओपन कहाँ से होगी, एक्सक्यूज मी से आप बीच में क्या पूछ सकते हो, क्या तरह की बातें कर सकते हो, कितनी तरह से जो है वो एक चीज को काफी चीजें पूछ सकते हो, आप कितनी तरह से कोई भी चीज पूछ सकते हो। या फिर अगर आपका सेम कॉमन ग्राउंड निकल के आ गया तो आप उनसे पूछ सकते हो कि व्हाट आर देयर ओपिनियंस ऑन पर्टिकुलर टॉपिक, राइट। अब इतनी बात करने के बाद बात खत्म भी तो करनी है, तो जब भी ऐसे कभी भी आप स्ट्रेंजर से मिल रहे हो किसी भी फॉर्मल इनफॉर्मल सेटिंग में, तब जो है आप क्लोजिंग करेंगे एक कॉम्प्लीमेंट के साथ। फॉर एग्जाम्पल अब आपने जिस भी पर्सन से बात कर रहे थे, जिससे आप अभी ट्रैवल की बात कर रहे थे, तो आप उनको जो है ये बोल के कन्वर्सेशन क्लोज कर सकते हो, इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू रिया, आई हैड अ ग्रेट कन्वर्सेशन। आप ऐसे जो है वो बोल के थैंक यू दे के या फिर एक कॉम्प्लीमेंट दे के कि आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और आई हैव नेवर मेट अ पर्सन लाइक यू हु हैज सो स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, ऐसे आप जो है वो एक कन्वर्सेशन को जो है वो क्लोज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपने देखा कि आप कैसे एक रैंडम स्ट्रेंजर से, चाहे आप कैजुअल सेटिंग में हैं या फॉर्मल सेटिंग में हैं, कैसे एक कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं, किन टॉपिक्स पे जो है या किस तरह से आप उनसे जो है एक कन्वर्सेशन एंगेज कर सकते हैं और एक कन्वर्सेशन कैसे जो है वो क्लोज कर सकते हैं। अब मैं आपसे मिलूंगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि हमें आपका फीडबैक जो है वो मिल सके।